वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है बोले तो कार्बोरेटर तो कैसे सेट करते हैं। हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो जैसे कि मेरे बेटे ने बताया, आज के वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है कार्बोरेटर ट्यूनिंग। आज हम देखेंगे कि ओल्ड CI मॉडल बुलेट्स में कार्बोरेटर कैसे सेट करते हैं। आप जैसे कि देख रहे होगे मेरे सामने मेरी ओल्ड स्टैंडर्ड 350 कास्ट आयरन इंजन वाली बुलेट खड़ी है। बाय द वे ये सेटिंग दोनों 4 स्पीड गियर और 5 स्पीड गियर के लिए होती है। सो आप समझ ही गए होंगे कि कार्बोरेटर सेटिंग का गियर बॉक्स से कुछ लेना देना नहीं होता। एक बात बता दूं कि ये बुलेट का जो कार्बोरेटर है इसे VM24 कहते हैं, बिकॉज इसका जो वेंचुरी मीटर होता है उसकी साइज 24 होती है। बाय द वे ये जो मैं कार्बोरेटर का ट्यूनिंग जो दिखाने वाला हूँ ये सिर्फ VM24 कार्बोरेटर्स के लिए वैलिड है। ये सेटिंग आप AVL या UC इंजन के लिए नहीं कर सकते। आप हिमालयन के लिए भी ये सेटिंग्स नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ सेटिंग्स जो होती है वो पर्टिकुलर बाइक्स के लिए होती है और हमें वो सेटिंग्स को किसी और बाइक के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपके बाइक का परफॉर्मेंस हैम्पर कर सकता है। ये कार्बोरेटर के बारे में बोलूँ तो ये कार्बोरेटर में 3 सेटिंग्स होती है। अब ये सेटिंग्स कौन सी है? तो फर्स्ट वाली होती है ये जो हम इसे आइडल एडजस्टमेंट कहते हैं, इसे हम थ्रॉटल भी कहते हैं। ये स्क्रू से हम थ्रॉटल भी एडजस्ट करते हैं। दूसरा होता है ऑक्सिलरी स्क्रू। ये स्क्रू इंजन में ये जो एयर फिल्टर होता है वहाँ से एयर फ्लो करता है। और तीसरा है यहाँ पर, ये है एयर एंड फ्यूल मिक्सर का स्क्रू। तो ये वाला स्क्रू बेसिकली एयर और फ्यूल को जो मिक्सर होता है वो प्रोवाइड करता है इंजन में। तो जैसे कि मैंने बताया, हमको ये 3 सेटिंग्स करनी पड़ेगी एक आइडल कार्बोरेटर सेट करने के लिए। बाय द वे आपको अगर कार्बोरेटर की सेटिंग करना है तो आपको बाइक एक तो गर्म या फिर वार्म कंडीशन में चाहिए। अब करंटली मेरी बाइक 2 दिन से बंद है, तो मैं इसे क्विकली स्टार्ट करता हूँ और इसका इंजन थोड़ा गर्म होने देता हूँ। एक बार इंजन गर्म होने के बाद में फिर हम देखेंगे कार्बोरेटर की सेटिंग कैसे करते हैं। अभी गाड़ी अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है, तो अभी सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सिलरी स्क्रू होता है इसे हम ऑफ करेंगे। इसे मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। इसे मैंने कर दिया पूरा ऑफ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ होती है जो एयर और फ्यूल मिक्सर का स्क्रू होता है, इसे हम ऑफ कर देंगे। अब मैं जैसे ही ये स्क्रू को ऑफ करूँगा आप देखोगे बाइक बंद हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने एयर फ्यूल मिक्सर वाला जो स्क्रू था उसे मैंने जैसे ही टाइट कर दिया तो बाइक बंद हो गई, बिकॉज बाइक में एयर का इनफ्लो बंद हो गया था। जो ऑक्सीजन चाहिए होता है पेट्रोल को जलाने के लिए वो बंद हो गया था। अब इसका कंसेप्ट बहुत ईजी है। अगर मैं इसके कंसेप्ट के बारे में बात करूँ तो बाइक के इंजन का वैक्यूम बेसिकली एयर को सक करता है और इंजन के एक पैसेज में भर देता है, और फिर वो एयर फ्यूल को ऊपर वेंचुअर की तरफ पुश करती है। बहुत सिंपल लॉजिक है। अब जैसे ही मैंने एयर स्क्रू बंद कर दिया है, अभी करंटली बाइक के इंजन को बिल्कुल भी हवा नहीं मिलेगी। अब हमें इंजन को एयर देने के लिए स्क्रू को 1.5 टाइम्स घुमाना पड़ेगा। ये नंबर आप याद रखना। बुलेट का जो भी सेटिंग होता है एयर स्क्रू का वो 1.5 to 2 के बीच में होता है। अभी आप देख रहे होगे कि करंटली ये स्क्रू वर्टिकल वे में खड़ा है। मैं इसे 3 टाइम्स घुमाऊंगा, मतलब 1.5 उसका रोटेशन कंप्लीट करूँगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। आप आपके एयर फ्यूल मिक्सर का जो सेटिंग होता है इसे 1.5 to 2 के बीच में रख सकते हैं। यही एक आइडल पोजीशन है एयर स्क्रू रखने की। अब मुझे बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी और मुझे जो ऑक्सिलरी स्क्रू की सेटिंग होती है वो करनी पड़ेगी। अब मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है। अब हमें जो RPM होता था उससे लोअर पे लेके जाना पड़ेगा। अभी मैंने एकदम लोअर करके रखा है। अभी हम ऑक्सिलरी स्क्रू को ओपन करेंगे। अब आप देखोगे जैसे मैं ऑक्सिलरी स्क्रू को ओपन करता हूँ ये जो बाइक का RPM है वो बढ़ जाएगा। आप देखोगे जैसे ही मैंने ऑक्सिलरी स्क्रू को ओपन किया है बाइक का जो RPM है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा है। ये ऑक्सिलरी एक टाइप की एयर होती है जो आपके बाइक के रेजोनेटर से आती है और बाइक के जो इनटेक मैकेनिज्म होता है उसमें चली जाती है। अब जैसे ही मैं ऑक्सिलरी स्क्रू को घुमाऊंगा मुझे एक पॉइंट आ जाएगा जिसके अगर मैं लेफ्ट में भी घुमाऊँ तो बाइक का RPM डाउन होगा और राइट में भी घुमाऊँ तो बाइक का जो RPM होता है वो डाउन होगा।
वो होता है हायर पॉइंट, तो मुझे हायर पॉइंट पे रखना है अभी ऑक्सिलरी स्क्रू। ये मिल गया है मुझे मेरे ऑक्सिलरी स्क्रू का हायर पॉइंट। अब मैंने इसे करंटली हायर आरपीएम पर सेट किया है ऑक्सिलरी स्क्रू को। अब मैं सीधा जाके मेरा जो आइडल पोजीशनिंग वाला स्क्रू होता है, जिसे हम थ्रॉटल वाला स्क्रू कहते हैं, उसे हम सेट करेंगे। अब इसे हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो इसे मैं मेरे हिसाब से मुझे जितना लो चाहिए था उतना लो में लेके आता हूँ। ये मुझे मेरे हिसाब से आइडल आरपीएम रखना है, तो मैं यहीं पर सेट करूंगा। तो गाइज ये थी ओल्ड बुलेट की कार्बोरेटर की सेटिंग्स। एक बात आपको याद रखना है कि आपका जो एयर फ्यूल मिक्सर वाला स्क्रू होता है, इसे आपको सेट करना पड़ेगा 1.5 to 2 के बीच में। दूसरी चीज़ है, आपका जो ऑक्सिलरी जो स्क्रू होता है उसे आपको हायर आरपीएम पर सेट करना पड़ेगा। अब ये दो सेटिंग्स होने के बाद में आपको जो थ्रॉटल या फिर जिसे हम आइडल सेटिंग कहते हैं, इसे आपको सबसे लो आरपीएम पे लाना पड़ेगा, सो दैट आपको जो बुलेट के जो थम्स होते हैं उसे आप एंजॉय कर पाओगे। आपको एक बात बता दूं, अगर आपके बुलेट की कार्बोरेटर की सेटिंग अगर परफेक्ट है, तो आपका जो कार्बोरेटर होता है वो एकदम ठंडा रहेगा या फिर चिल्ड रहेगा। आप कितना भी दूर घूम कर आओ बाइक में, आपका कार्बोरेटर कभी गर्म नहीं होगा। दूसरी चीज़ होती है, आपके जो बाइक का साइलेंसर है उसमें आपको कुछ पानी की बूंदें दिखेगी। ये दो जो चीज़ें होती है, यही बेस्ट कार्बोरेटर सेटिंग की निशानियाँ होती है। पर्सनली मुझे घर पर बाइक का जो भी मैकेनिकल काम करना है वो पसंद आता है, इसलिए मैं घर पर ट्राई करता हूँ अलग अलग चीज़ें। अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि हर कोई घर पे अपना कार्बोरेटर या फिर बाकी की सेटिंग करे, बट ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई आपको, ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप कभी अगर बाहर बाइक लेके जाते हो किसी मैकेनिक के पास में, तो कोई आपको गलत चीज़ दिखाकर आपसे पैसे ना निकाल ले। तो मैं आपको एक बार बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा मेरे बाइक के आरपीएम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है और मेरे बाइक के जो थम्स है वो बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो गाइज आप देख रहे होगे मेरे बाइक का जो फायरिंग है वो बहुत ही स्मूथ हो गया है। ये जो बाइक का फायरिंग स्मूथ हुआ है, ये कार्बोरेटर सेटिंग की वजह से ही हुआ है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू।